वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 29 दिसंबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी के बारे में, दूसरा है सेक्स रेशियो, महाराष्ट्र के शक्ति एक्ट और हेल्थ इंडेक्स के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अगले वर्ष यानी कि जनवरी 2022 में भारत जो है इसका अध्यक्षता करेगा, यानी कि इंडिया इसका चेयर करेगा, जो कि 10 वर्ष बाद ऐसी घटना घटने जा रही है। उल्लेखनीय है कि जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है इसकी 20वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इसे बनाया गया था वर्ष 2001 में 28 सितंबर को। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि 9/11 की घटना घटी थी और उसके बाद जो है पूरे विश्व में मांग उठ रही थी कि आतंकवाद पर कड़े कानून लाए जाए। इसीलिए एक रिजोल्यूशन पारित किया, सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1373। इसी के तहत इस कमेटी को बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद की घटना घटती है उस पर प्रत्येक राष्ट्र कदम उठाए, और इसीलिए इस कमेटी को भी बनाया गया था और जिसका चेयर इस वर्ष यानी कि 2022 में कौन करेगा? भारत। अब बात करें यूएनएससी की, तो यूएनएससी जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, वह यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 जो प्रमुख अंग है उनमें से यह सबसे प्रमुख अंग है यूएनएससी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो वीटो की शक्ति है और दूसरा यह अध्यक्ष जो होते हैं यानी यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष होते हैं, और इसके अलावा जो सदस्य नामित होते हैं सबको यही देखता है। कौन? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका उद्देश्य भी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंसिक्योर करना, है ना। ये जो यूएनएससी है इसमें 15 कंट्री शामिल होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और जबकि 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और चाइना, ये जो है परमानेंट मेंबर है, जबकि 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। यहाँ पे देखिए ये 10 का जो है, यहाँ पर प्रत्येक जो सदस्य होते हैं यानी कि नॉन परमानेंट, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए भारत भारत का जो कार्यकाल 2021 में शुरू हुआ था, तो 2022 तक भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर इसका रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अलावा अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, इस्टोनिया और सेंट विंसेंट, ये जो है इनका कार्यकाल 2021 में ही समाप्त हो जाएगा। जबकि ये नीचे वाले जो राष्ट्र है केन्या, इंडिया, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे, इनका कार्यकाल 2022 तक रहेगा। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनका प्रतिनिधित्व इस तरह से दिया जाता है ताकि वैश्विक प्रतिनिधित्व हो। जैसे कि आप देखिए इसमें अफ्रीका के भी देश शामिल है ना, एशिया पैसिफिक के, पूर्वी यूरोप के, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश, इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप और अदर्स कंट्री भी इसमें शामिल है। इस तरह से देखा जाता है ताकि वैश्विक प्रतिनिधित्व इसमें हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो क्या होता है? किसी भी देश का महिलाओं एवं पुरुषों के बीच का अनुपात, यानी कि देश में कितने महिलाओं और कितने पुरुष हैं उनका एक अनुपात होता है सेक्स रेशियो। दरअसल भारत सरकार ने लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि आप यहाँ पे ग्राफ में देखिए 1981 में जो लिंगानुपात था 962 था, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 962 थी। इसके अलावा और घट करके 945 हो गई, 2001 में फिर से घट कर 927 होगी और इसके बाद 2011 में जो है 919 हो गई और 2014 में जो है 918 हो गया था। इसके बाद से जब नई सरकार आई तो उसने इसे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया, जिसके तहत 640 जो जिले देश के सबको इसमें शामिल किया गया और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा इसी महीने जो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2021 को पारित किया गया इस लोकसभा में। तो और इसके तहत क्या गया, मैरिज जो होता है मैरिज एज महिलाओं की, उसे 18 से बढ़ा करके 21 कर दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और इसी का परिणाम है कि जो 2014 में जो नेशनल लेवल का सेक्स रेशियो था कितना था? 918, अब 2020-21 में बढ़ करके 937 हो गया, यानी कि 19 पॉइंट की बढ़ोतरी, जो कि देश के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो अब जो सेक्स रेशियो कितनी है? 937, 937, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र के शक्ति एक्ट के बारे में। ये जो शक्ति एक्ट है आपको याद होगा, इससे पहले आंध्र प्रदेश ने भी एक एक्ट पारित किया था, दिशा।
याद आया, दिशा एक्ट है ना, जिसके तहत उसने क्या किया था, जो जघन्य अपराध होते हैं जैसे कि रेप के मामले में, गैंगरेप के मामले में, तो उसमें अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसे सीधे डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा दी जाती है। तो इसी प्रकार का अब एक्ट पारित किया है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि देश का यह दूसरा राज्य बन गया है जिसने रेप और गैंगरेप के मामले में ये जो है अपराध को सीधे डेथ पेनल्टी से जोड़ दिया है, यानी कि सीधे उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। तो यह दूसरा राज्य है और इस एक्ट का नाम रखा गया शक्ति एक्ट, और वहां क्या था, दिशा एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ इंडेक्स के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में। ये जो हेल्थ इंडेक्स है इसे प्रिपेयर किया जाता है नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा। ये जो है तीनों इसको, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और विश्व बैंक तीनों मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, और ये चौथा रिपोर्ट भी है जिसमें फिर से जो है केरला टॉप पर आया है, यानी कि लगातार 4 वर्ष केरला टॉप पर रहा इसमें। इसके बाद केरला के बाद की बात करें तो तमिलनाडु, तेलंगाना जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। जबकि राज्यों की बात करें तो सबसे पिछड़ा राज्य हुआ, ये कि बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अंत में रहा 20वें नंबर पे। इसके बाद बिहार 19वें नंबर पे, उड़ीसा 18वें नंबर पे, इसके बाद मध्य प्रदेश, आदि राज्य आते हैं। ये जो इंडेक्स है 3 डोमेन के आधार पर तैयार किया था, जैसे कि हेल्थ आउटकम कितने हुए हैं, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन कितनी है स्वास्थ्य के मामले में, इसके अलावा की इनपुट एंड प्रोसेसेस के बारे में देखा जाता है। और इसके अलावा जो है इसमें कई क्षेत्रों को और दिखाया, जैसे कि नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके मृत्यु की संख्या, इसके अलावा जन्म के समय सेक्स रेशियो आदि को ध्यान में रखते हुए इस सूचकांक को तैयार किया गया, जिसमें टॉप पर कौन रहा है, यहाँ पर केरला, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर तेलंगाना, सबसे अंत में उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार और उड़ीसा। तो यह है हेल्थ इंडेक्स के बारे में। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहीं आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।